नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पाकिस्तान का सियासी ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग का कहना है कि 3 महीने के अंदर नए सिरे से आम चुनाव कराना संभव नहीं है। दरअसल इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, जिसके बाद इमरान के सूचना प्रसारण मंत्री ने 90 दिन के भीतर देश में चुनाव कराए जाने की बात कही है। पीएम इमरान खान ने भी देश को दिए अपने संबोधन में इस बात की तस्दीक की थी, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि इतने कम समय में चुनाव कराने में न सिर्फ संवैधानिक चुनौतियां हैं बल्कि कई और भी दिक्कतें हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने चुनाव आयोग से जुड़े एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया है कि दोबारा चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। डॉन को चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया है कि नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है। खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में जहां सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, यहां इलेक्टोरल रोल तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। अधिकारी के मुताबिक परिसीमन की एक लंबी प्रक्रिया है। 1 महीना तो सिर्फ आपत्तियों के लिए चाहिए और उसके बाद 1 महीना उन आपत्तियों को ठीक करने का। उन्होंने बताया कि 3 महीने तो परिसीमन में ही लग जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि चुनाव सामग्री की खरीद, बैलेट पेपर की व्यवस्था और चुनाव कर्मियों की नियुक्तियां और ट्रेनिंग भी बड़ी चुनौती है। बैलेट पेपर को बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है और इसके लिए बिल्डिंग में भी समय लगेगा। कानूनी अड़चनों के बारे में अधिकारी ने डॉन को बताया है कि इलेक्शन एक्ट की धारा 14 के तहत चुनाव आयोग को 4 महीने पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान करना जरूरी है। इसके अलावा पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है और संविधान में आयोग के सदस्यों की प्रति आपको बता दें कि नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ही करती है। केयरटेकर पीएम को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अगर 3 महीने में चुनाव कराए जाते हैं तो इलेक्शन एक्ट की धारा 39 के प्रावधान के अनुसार चुनाव तारीख से 1 महीने पहले इलेक्टोरल रोल को फ्रीज करना होगा। आयोग के मुताबिक ऐसा होता है तो कई सारे वोटर्स इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान में अगर सब कुछ सही से चलता रहा तो अगस्त 2023 में यहां आम चुनाव होते, लेकिन राजनीतिक संकट की वजह से सदन पहले ही भंग हो गया है। इमरान खान विपक्ष पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि हमने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस बीच पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की अपील की है। उनसे अपील की गई है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करे। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सभी वकील इस बात पर राजी हैं कि स्पीकर ने संविधान का उल्लंघन किया है और उन्होंने राष्ट्रपति के संसद भंग करने के फैसले पर भी सवाल उठाया है। शरीफ ने कहा कि राष्ट्रपति ने आधे घंटे के अंदर संसद भंग करने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने अपने दिमाग की भी इस्तेमाल नहीं किया। शरीफ ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने संविधान का उल्लंघन किया है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस बीच हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, एक्स डिप्लोमेट है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं इस वक्त और संजीव जी सामरिक मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर जो पाकिस्तान में राजनीतिक संकट फिलहाल देखा जा रहा है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक चलता रहता तो 2023 में चुनाव होते, लेकिन हालात तो बहुत खराब है, भंग कर दी गई है जो सदन है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है जो ये हालात बने हुए पाकिस्तान को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान में आने वाले समय में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी और ये जो स्थितियां पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, जिस तरीके से नेशनल असेंबली में जो घटनाक्रम, उससे पाकिस्तान की जो राजनीतिक वो और अधिक गई और आने वाले समय मैंने कहा रहेगी। ये वर्तमान देखना होगा
पाकिस्तान का है इस पूरी का क्या वर्डिक्ट देता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असेंबली के जो कार्रवाई हुई है। संजीव जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। मंजू सेठ जी का रुख कर लेते हैं। मंजू जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने ही संविधान का उल्लंघन किया, जिस तरह से पूरी जो असेंबली को हंग कर दिया गया है। क्या वाकई आपको लगता है कि संविधान का उल्लंघन है? वहाँ पे जो इस वक्त हो रहा है ये उनके जो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि उन्होंने सब कंसल्ट करके अपने अटॉर्नी जनरल से लीगल पोजीशन कंसल्ट करके ही ये एक्शन लिया है। और जो हम देख रहे हैं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए हैं, उन्होंने भी सुओ मोटो उसका लिया है कॉग्निजेंस, बट उस पर उन्होंने अभी अपना कोई भी जजमेंट या कोई वर्डिक्ट अभी दिया नहीं है। तो ये आज शायद उन्होंने कहा ट्यूसडे को होगा हियरिंग, लेकिन ये जो उनके संविधान के हिसाब से जो मैंने थोड़ा बहुत मुझे देखा मैंने ये आर्टिकल 5 के अंडर कवर्ड है जो भंग किया है इन्होंने, और उसमें ये कवर्ड है इन द सेंस क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है कार की कॉन्स्पिरेसी। तो अगर उसके साथ देखा जाए इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लेकिन साथ ही में डेमोक्रेसी के लिए और इनके लिए कह के नहीं, हम ये थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है कहना। और अब ये जो पार्लियामेंट इलेक्शंस है, नेशनल इलेक्शन जो है फिर अब 6 महीने तक नहीं हो पाएंगी, और एक इंटरिम हमने कहा है, हमने प्राइम मिनिस्टर फॉरेन चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर दिया है एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये थोड़ा सा वहां का जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्ले चल रहा है, स्टेट ऑफ प्ले थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। ठीक है संजीव जी, ये क्या खेल चल रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप पाकिस्तान को अगर हम देखें, और किस दशा में जा रहा है पाकिस्तान? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि आने वाले समय में पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी, इस बात की पूरी संभावना दिखाई देती है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है, इसके ऊपर अगला मूव डिपेंड करेगा। लेकिन जो नेशनल असेंबली में जो घटनाक्रम हुआ है, उससे इमरान खान को एक टैक्टिकल जो है जीत, एक एडवांटेजियस पोजीशन में थोड़ा वो इस समय वर्तमान में नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यदि इस पूरे नेशनल असेंबली के जो मूव को असंवैधानिक करार देते हुए यदि फिर से विपक्ष के फेवर में फैसला दे दिया, तो फिर ये बैठक रिज्यूम होगी और फिर वोटिंग होगी, और फिर उसके बाद जाहिर है कि उनके पास नंबर्स नहीं है इमरान खान के पास, और उन्हें हटना पड़ सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यदि इसको बरकरार रखा, और तो जाहिर है कि अगले आने वाले समय में पाकिस्तान में चुनाव होंगे, और फिर इमरान खान की जहां तक बात है तो वो अभी भी प्रधानमंत्री पद पे हैं, लेकिन वो उन्होंने जो पिछले दिनों में जो कवायदे की हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो इलेक्शन की तैयारी में लग गए हैं, और वो लगातार अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी विफलताओं पे पर्दा डालने की लगातार उन्होंने एक बड़ा वक्त मिल गया है ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी तरह का कोई ऑर्डर अगर नहीं आता है, या फिर ये नहीं कहा जाता है कि तुरंत चुनाव हो, तो एक लंबा वक्त मिल सकता है, ये कहा जा सकता है कि इमरान खान को चुनाव की तैयारियों के लिए। और ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 6 महीने का वक्त लगेगा, और एक अधिकारी ने बताया कि नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। यहाँ इलेक्टोरल रोल तैयार करने एक बड़ी चुनौती है, और इसलिए एक लंबा वक्त लग सकता है। इसे आप सर कैसे देखते हैं? देखिए, यदि ये जो फैसला है ये इमरान खान के फेवर में आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो जाहिर है कि उनको एक अच्छा समय मिलेगा, और वो इलेक्शन मोड में अभी से दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक इस तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपना शहादत देनी पड़ रही है, अपनी सरकार को एक मार्टर के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी विफलताओं पे पर्दा डालने के लिए वो लगातार अमेरिका वगैरह और तमाम अन्य जो बहाने तलाश रहे हैं, और उसके माध्यम से वो जनता के बीच में अपने चेहरे को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि यदि उनको लंबा समय मिलता है तो उनकी जो ये कवायदे हैं वो और तेज करेंगे, और उनकी रैलियां होंगी, जनता के बीच में जाएंगे, और अपने आप को इस तरह से एक विक्टिम के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। और जितना लंबा समय मिलेगा उतना उनके लिए
और उनके लिए एक बहुत फेवरेबल कंडीशन होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो ये कि इमरान खान की जो वर्तमान सरकार जो इस समय डवाडोल हुई है, उसके पीछे जो पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं, वहाँ की जो आर्मी और ISI है, उनके साथ उनके मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और DG ISI के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो मतभेद की स्थितियां बनी, जिस तरीके से उन्होंने 3 हफ्तों तक DG ISI के एक नाम को लटकाए रखा, उस पर अपनी सहमति नहीं दी थी, उसके बाद से दोनों के बीच में मतभेद पैदा हुए। हालांकि बैठकें जरूर हो रही हैं जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में, लेकिन अभी आपने देखा कि इमरान खान जहां विदेश नीति के मोर्चे पर एक साजिश को देते हुए बात करते हुए पूरे अमेरिका को ही उन्होंने दोषी करार दे दिया है, वहीं उसी अमेरिका के बारे में जनरल बाजवा ने कितनी जो है सकारात्मक बातें इस्लामाबाद सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कही कि हमारी अमेरिका के साथ दोस्ती है और अमेरिका ने हमें मदद दी है और हम उनके साथ अपने संबंधों को बनाए रखेंगे, वगैरह वगैरह तमाम बातें। तो इससे जो उनके जो विदेश नीति से संबंधित जो मतभेद हैं आर्मी और ISI के इमरान खान से, वो बड़े साफ दिखाई देते हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने बिल्कुल। इससे पहले हमने देखा था जब इमरान खान देश को संबोधित करने वाले थे, बाजवा के साथ मीटिंग होती है और उसके बाद उस पूरी मीटिंग को, उस संबोधन को टाल दिया जाता है। हालांकि विक्टिम कार्ड जिस तरह की आपने जिक्र किया, वो भी हमने देखा कि जब वो संबोधन देते हैं देश के नाम, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश वो करते हैं। जो पाकिस्तान का सियासी ड्रामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, मैम ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरह का संदेश दे रहा है? क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आज भारत में इसकी चर्चा हो रही है, तमाम और देशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। ये इंटरनेशनल लेवल पर क्या संदेश दे रहा है लोगों को? वहाँ पे वही जैसे इन्होंने कहा दैट जो आर्मी का, जो संदीप जी ने कहा, जो आर्मी का जो रोल है वहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स तो चल ही रहा है और इंटरनेशनली देखा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। एवरीबडी इज वेरी, और आप देखेंगे थोड़ा सा मुद्दा है और स्पेशली हमारे साउथ एशिया में सारी अटेंशन यूक्रेन से यहाँ आ गई है। और आज रूस ने भी कुछ एक स्टेटमेंट दिया है कि US की वजह से ही यहाँ पे जो है ये अशांति मची है। जो भी पार्लियामेंट में हुआ है और ये सब जो हुआ है, ये क्योंकि उन्होंने भी सपोर्ट किया है इमरान खान की जो उनका असर्शन है कि US की में हमारे चाहते थे कि हम जाएं और तख्ता पलट हो, तो इसलिए ये सब तो वो ब्लेम कर रहे हैं और US को वो ब्लेम कर रहे हैं रूस भी। और इंटरनेशनली आप देखेंगे तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि सबके अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। और इस वक्त आर्मी चीफ का जो बोलना था कि नहीं एवरीथिंग इज ओके, तो अब कह नहीं सकते आगे कैसे होगा। और अगर पार्लियामेंट में इलेक्शंस ही नहीं होते हैं 6 महीने तक, तो अब क्या है इसका 6 महीने में क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है, तो बहुत ही अस्थिरता हो गई है। और सब दुनिया देख रही हो कि तालिबान की जो सरकार अफगानिस्तान में, वहां पे भी कुछ अशांति हो रखी है, अभी कोई भी वहां पे भी प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आई है। और अगर यहाँ पे भी अस्थिरता होगी तो ये जो टेररिज्म है और इनसिक्योरिटी जो इस इलाके में है वो बढ़ेगी। तो सब लोग थोड़ा सा कंसर्न हैं कि ये ऐसी स्थिति ना बने और यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी जल्दी से जल्दी लौटे। और आर्मी भी चाहेगी कि डेमोक्रेटिक जो हम इनका फसाड है और जो डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इमेज है एज ए डेमोक्रेसी जैसी भी है वो उसको बरकरार रखी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ में बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है अगर यहाँ पे जल्दी से जल्दी कोई इसका समाधान ना निकले। ठीक है संजीव जी, वैसे तो इमरान खान ने बहुत सोची समझी और सूझबूझ के साथ खेल खेलने की कोशिश की है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से उनके फेवर में फैसला नहीं आता है तो उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है? देखिए, यदि उनके विरुद्ध ये फैसला जाता है तो उनको फिर विश्वास प्रस्ताव, जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर वोटिंग का सामना करना होगा और उसमें पूरी इसकी तय है कि उनकी सरकार गिर जाएगी और उनको नंबर्स नहीं है, उनको विफलता का उसमें असफल रहेंगे वो विश्वास मत जीतने में, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जाहिर है कि वर्तमान समय में यदि उनके विरुद्ध ये फैसला जाता है तो फिर इस बात की संभावना हो सकती है कि विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिले और ऐसे में शहबाज शरीफ जो कि एक विपक्ष के एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पे उभर सकते हैं। और जाहिर है कि ऐसे में इमरान खान की जो पूरी तरीके से इस पूरे जो कवायद में हार हो जाएगी
और ये जो वर्तमान का जो गेम है वो ओवर हो जाएगा। लेकिन यदि उनके पक्ष में फैसला जाता है तो जैसे मैंने कहा कि उनको फिर एक समय मिल सकता है और फिर वो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए या जो कार्यवाहक सरकार जो बनेगी उसमें अब देखना होगा कि जिस तरह से अभी कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो ऐसे में अब उनके पास फिर समय होगा। और जाहिर है कि ये तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि इमरान खान चाहे अभी हो चाहे वो आने वाले समय में हो, वो इलेक्शन की तैयारियों में लग गए हैं। क्या स्पीकर का फैसला को पलटा जा सकता है क्या संजीव जी? स्पीकर का जो फैसला अभी तक आया है क्या उसको पलटा जा सकता है? देखिए, एक बात तो ये इस बात की संभावना हो सकती है कि जो स्पीकर ने जो फैसला दिया है उसको असंवैधानिक करार दिया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला दिया है और आर्टिकल 5 जो है वो लॉयल्टी के बारे में बात करता है, संविधान के प्रति लॉयल्टी हो, पाकिस्तानी राष्ट्र के प्रति लॉयल्टी हो, उसकी बात करता है। और जिस तरह से स्पीकर ने विदेशी साजिश की बात की, और विदेशी साजिश अगर हुई तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ही क्यों कहा। 8 मार्च को ये प्रस्ताव उन्होंने जब स्वीकार कर लिया तो इतने लंबे समय तक क्या ये पता नहीं चला कि ये विदेशी साजिश थी? जब वोटिंग होने वाली थी और उसके पहले ही एक ड्रामेटिक तरीके से जिस तरीके से पूरा एक ड्रामा रचा गया और उसमें तुरंत ही उन्होंने खारिज कर दिया और मैं इसको निरस्त करता हूँ। उसके बाद इमरान खान का संबोधन आ गया, फिर आधे घंटे में नेशनल असेंबली भी भंग हो गई। और तो ये जो ड्रामा है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना एक सख्त फैसला सुना सकता है। और ये मुझे लगता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में एक सख्त फैसला सुनाता है, इसको असंवैधानिक करार देता है, तो ये पूरे जो पाकिस्तान के जो वो आईन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उस लिहाज से अगर देखें, व्यापक रूप से देखें, तो वो एक बेहतर फैसला होगा। क्योंकि ये जो ड्रामेटिक जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान को और अधिक डिस्टेबलाइज करेगी। और सुप्रीम कोर्ट अब देखना है कि क्या वो अपनी जो एक जिसके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट जानी जाती है कि जब भी कभी संवैधानिक संकट खड़ा हो तो संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा दायित्व, सबसे बड़ा दायित्व होता है। तो वो संवैधानिक रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है या सुप्रीम कोर्ट भी जो पाकिस्तान में जो जमीनी हालात हैं, जो उसकी कड़वी सच्चाइयां हैं, उसी के आधार पे काम करता है, तो आने वाले कुछ घंटों में पता चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में ये फैसला भी सुना सकता है। इस बात की संभावना हो सकती है कि ये जो फैसला डिप्टी स्पीकर ने दिया है उसको असंवैधानिक करार दे दिया जाए और नेशनल असेंबली को फिर से रिज्यूम करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। ठीक है मंजू जी, अब क्योंकि अब ये पूरा जो नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है, स्पीकर के कदम से कई जो विपक्षी पार्टियां असहमत हैं, कई क्या मैं तो ये कह सकती हूँ अमूमन सभी जो हैं वो असहमत हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रोल इसमें बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आखिर क्या वजह आप समझती हैं? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि किस तरह से इमरान खान, किस तरह से राष्ट्रपति और पूरा जो खेल रचा गया है, इससे विपक्षी पार्टियां संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन अब अगला कदम आप क्या समझते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि एक सूझबूझ के साथ इमरान खान ने खेल तो खेला है, लेकिन अगर कोर्ट उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है तो एक बड़ी मुसीबत उनके लिए खड़ी हो सकती है और विपक्ष का कोर्ट जाना सफल साबित हो सकता है? बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो इनकी तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर कोर्ट इसको खारिज करता है स्पीकर के रूलिंग को, और ये सिर्फ इमरान खान के लिए ही नहीं, कंट्री के लिए भी मुश्किलें बन सकती हैं मुझे लगता है, क्योंकि इमरान खान ऐसे आसानी से जाने वाले नहीं लग रहे और ये अपना जरूर कोई ना कोई और तरीका करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं कुछ कर पाए तो शायद इनको, जैसे और पिछले प्रधानमंत्री वहां से छोड़ के गए हैं, वहां से इनको भी शायद जाना पड़े। लेकिन इसमें पहले भी कहा गया है कि आर्मी का जरूर रोल बहुत स्ट्रांग है। तो क्या इसकी रूलिंग आती है, क्या आगे चलता है, कैसे क्या नतीजा निकलता है। और जैसे संजीव जी ने कहा, अगर उसको खारिज करते हैं तो वहां पे ये पार्लियामेंट को फिर बैठना पड़ेगा और उसकी वोटिंग होगी और उसमें तो इनका हारना तय है। लेकिन उन्होंने पहले भी कुछ आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि कम टू द स्ट्रीट, जिस दिन वोटिंग होनी थी अपने सपोर्टर्स को कहा आप स्ट्रीट पे आइए। तो ये जो प्रोटेस्ट का वो चलेगा, तो इस नई सरकार अगर बनती भी है ऑपोजिशन की, क्योंकि वो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, उनके कोई भी प्रिंसिपल क्या कहते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग है, तो साथ में रह पाते हैं नहीं रह पाते हैं नई सरकार बनाने के लिए। और अगर इन्होंने इनकी पार्टी ने, इमरान खान की पार्टी ने वहां पे
प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। तो पता नहीं कैसे वहां पे हालात बन जाए, मुझे लग रहा है बिगड़ने के चांस। चलिए, उन हालातों पर सभी की निगाहें हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपका। संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ जो हालात फिलहाल पाकिस्तान में बने हुए हैं, जाहिर तौर पर अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही इमरान खान की मुश्किलें और उनकी आसान जिंदगी जुड़ी हुई है, ये कहा जा सकता है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।